नहीं भेजते हैं चुनाव में सर, हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, चुनाव में भेजबे नहीं करते हैं। अजीब से कह रहे हैं, नहीं भेजते हैं चुनाव में। सिवान में जाना है, महिला है, सिवान में जाना, हम सब जगह जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच जाते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम जो नेता हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार भी क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए, एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। पर नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अचानक पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार को एक पार्टी के कार्यकर्ता है वो रोक लेती हैं और कहती हैं कि चुनाव में हम लोगों को भी भेजा जाए। देखिए, नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे पर महिला का बात सुनते ही नीतीश कुमार पीछे लौटे और साफ शब्दों में कहा, क्यों नहीं जाते हैं, जाना चाहिए। देखिए, तमाम वो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर नीतीश कुमार अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, नेताओं के साथ बैठक किए और रणनीति बनाए कि बिहार में 40 सीट पर कैसे जीता जाए। विजय कुमार चौधरी भी थे, तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो भी पार्टी कार्यालय में थे। और जब नीतीश कुमार बैठक करके बाहर निकलते हैं उस दौरान उन्होंने मीडिया से कुछ ना कहा, पर विजय कुमार चौधरी ने वो तमाम बयान को भी बताया है। पर सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जब पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। एक महिला कहती है कि हम लोग को भी चुनाव में भेजा जाए। उस दौरान क्या कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, पहले आप वो सुने। प्रणाम सर। सर, हम लोग को भी चुनाव में भेजा जाए, नहीं भेजते हैं सर, नहीं भेजते हैं चुनाव में सर, हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, चुनाव में भेजबे नहीं करते हैं। अजीब से कह रहे हैं, नहीं भेजते हैं चुनाव में। सिवान में जाना है, महिला है, सिवान में जाना, हम सब जगह जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। जी सर, हम सब जगह जाएंगे। हाँ, बोलेंगे नहीं, भेज रहे चुनाव में कुछ हो जाएगा तो हो गया नहीं जा रहे हैं। गरीब का भगवान अच्छा था कि सर मिल गए। तो अभी आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे और उस महिला को सुन रहे थे कि जेडीयू कार्यालय में थी और कह रहे थे कि हम लोग भी चुनाव में जाना चाहते हैं पर हम लोगों को भेजा नहीं जाता है। नीतीश कुमार साफ शब्दों में जो पार्टी के नेता थे उनको कहा, देखिए अब उनको भी चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भेजा जाएगा। पर नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए हैं, बातें किए हैं, रणनीति बनाए कि बिहार में लोकसभा का चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीता जाए। देखिए, उसके बाद विजय चौधरी सामने आते हैं और तमाम बिंदुओं को लेकर अपनी बातों को रखते हैं। पर नीतीश कुमार खुला पत्र लिखे बिहार के जो लोग हैं उनको लेकर, और उन्होंने बताया है कि 2005 के पहले क्या कुछ होता था बिहार में। साफ शब्दों में आरजेडी के ऊपर बढ़ते हैं। पर विजय चौधरी से सवाल किया गया, क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, दूसरा चरण, सही बात है कि बिहार में दूसरे चरण में जिन 5 क्षेत्रों में मतदान होना है, 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जदयू के ही उम्मीदवार हैं और हम लोग पूरी गंभीरता से इस अभियान का अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी संतोषप्रद ढंग से हम लोग का अभियान चल रहा है। और हम लोगों की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि अभी आपके सामने हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे पार्टी दफ्तर और आके उन्होंने सारे लोकसभा क्षेत्रों का हाल लिया है, जो ये दूसरा चरण है उसका। और ये तो अब धीरे धीरे समीप आ गया है, इसकी तो तैयारी, अभियान सब कुछ अंतिम चरण में है और बाकी उसके आगे भी हम लोग की रणनीति कैसे चलेगी उसके बारे में काफ़ी अच्छे से विमर्श किया है और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया है और हम सब लोग मिलके उस पर कर रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना है ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी,
इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं वो यही है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखा है लोग बिहार वासियों के नाम पर और कहा कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी और 2005 पर एनडीए सरकार ने आया तो क्या किया और एनडीए के पक्ष में वोट करने को भी कहा। क्या ये तो स्वाभाविक बात है। चुनाव के समय में पहले भी मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी और चुनाव समय में चुनाव अभियान के एक तरीके के रूप में सरकार और ख़ास तौर से हम लोग के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, हम लोग आम मतदाता को, आम आवाम को बताते रहे हैं और ये काफ़ी एक तरह से सशक्त तरीका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। हम अपनी उपलब्धियों के साथ हर घर, हर परिवार तक पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा असरदार पहले भी रहा है, इस बार भी रहेगा। मंदिर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो अभी आप विजय चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जो चुनाव वोटिंग पड़ने हैं उसमें 5 लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू के कार्यकर्ता ही हैं, जेडीयू के नेता ही हैं जो चुनावी मैदान में है और 5 लोग जेडीयू से प्रत्याशी हैं, वो उनको लेकर वोट डाला जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया है, किस तरीके से जवाब दे रहे थे विजय चौधरी पर। सबसे पहले हमने आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाया, किस तरीके से नीतीश कुमार अपने पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और विजय चौधरी ने बताया भी है कि जो हमारे नेता हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम चीज़ों को लेकर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एनडीए के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कैसे जीते इसको लेकर भी बातें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। सर, हम लोग को भी चुनाव में भेजा जाए, नहीं भेजते हैं सर, नहीं भेजते हैं चुनाव में सर। हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं, चुनाव में भेजबे नहीं करते हैं। अजीब से कह रहे हैं, नहीं भेजते हैं चुनाव में। सिवान में जाना है, महिला है। सिवान में जाना, हम सब जगह जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे। ये जान लीजिए कि न सिर्फ ये हम लोगों की 5 सीट फिर बरकरार रहेगी, इस बार एक फ़र्क पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इस बार के जीत का अंतर पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा। यही हम लोगों के अभी तक जो हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है उसका मतलब लब्बुलुआब जो कहते हैं